वह पुलकनी वह उठे मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हौ आवत नाही हुतो, वाही पठयो ठेली, अब कहियो समझाई के, बहुधन धरो सकेली। जी हाँ, सुदामा चरित्र का दूसरा पेज, दूसरा भाग, क्योंकि हमने एक वीडियो पहले बनाया है इसका, जिसमें इसके 3 पद्यांश जो है यानी बाकी के इससे पहले वाला पद्यांश का हमने व्याख्या किया है, और इसकी भी हमने व्याख्या किया था जिसमें कुछ बातें जो है थोड़े आगे पीछे बोली गई हैं, उसी का ये रिवीजन है। देखिए ध्यान से, मैं इसका भावार्थ बता दूं। वह पुलकनी यानी वह प्रसन्न होना, वह उठ मिलनी उठ करके मिलना, आदर से बात करना, वह पठवनी यानी वह भेजना श्री कृष्ण की, यानी श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को विदा किया। कछु न जानी जात, सुदामा कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और लेकिन हाँ, अब मन ही मन सुदामा को जो है ना भगवान श्री कृष्ण पर यानी अपने मित्र पर रोष है, और मन ही मन देखिए गुस्सा कर रहे हैं कि घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, यानी ये श्री कृष्ण जो आज राजा बने हुए हैं, ये एक समय यानी बचपन में तनक दही यानी थोड़ी सी दही के काज यानी दही के लिए घर घर कर ओढ़त फिरे, इस घर से उस घर घूमते रहते थे, यानी ढूंढते रहते थे, चोरी करते रहते थे। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, कह रहे कि अब अगर इनको यानी भगवान श्री कृष्ण को, हरि को राज समाज हो गया यानी ये राजा बन गए, तो क्या हो गया? पहले तो ये मक्खन के लिए दही के लिए इधर उधर भटकते ही रहते थे, आज राजा हो गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ आवत नाही हो, तो अब ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं आ रहा था, वाही पठयो ठेली, उसी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पे भेज दिया, यानी अपनी पत्नी को अब कोस रहे हैं कि मेरी पत्नी ने ही मुझे जबरदस्ती यहाँ पे भेज दिया, नहीं तो मैं तो आ ही नहीं रहा था। बात भी सही है, ये अपने मित्र के यहाँ अपनी दीनहीन दशा लेकर आने में बड़ा संकोच कर रहे थे। और भी कई सारी कहानियां हैं इसके पीछे। अब कहियो समझाई के, कह रहे कि अब चलूंगा तो समझा करके अपनी पत्नी को बोलूंगा, बहुधन धरो सकेल, लो बहुत सारा धन उन्होंने दिया है, संभाल के रख लो। मतलब यहाँ पे इन्होंने व्यंग्य बोला है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के हाथों में कुछ दिया नहीं था, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा जी को 2 लोक दान दे दिया था, लेकिन हाथ में कुछ नहीं मिला था। ये बात सुदामा जी को पता भी नहीं थी, इसीलिए अब ये मन ही मन गुस्सा कर रहे हैं, कभी कृष्ण पर तो कभी अपनी पत्नी पर। आगे देखिए इनको क्या दिखाई देता है। वैसे ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कैधो परियो कहु मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वार का आयो, भवन बिलो की बेको मन लोचन, सोचत ही सब गाँव मझायो।
पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब श्री कृष्ण जी के यहाँ से जब भक्त सुदामा जी, यानी भक्त सुदामा कह सकते हैं, मित्र सुदामा तो हैं ही, वापस जब अपनी नगरी आए, कृष्ण जी ने विदा कर दिया, तो चलते चलते कुछ समय बाद जब अपनी ही नगर में आ गए सुदामा जी, तो क्या देखते हैं, वैसे ही राज समाज, यानी जैसा उन्होंने द्वारिका में देखा था वैसा ही राज समाज बना हुआ है। गज हाथी है, बाजी यानी घोड़े हैं, घने मन संभ्रम छायो, चारों तरफ जो है ना हाथी घोड़े, माने राजसी ठाट बाट है, चूंकि राज दो लोग के राजा बन ही गए थे, राजसी ठाट बाट था, तो इनके मन में संभ्रम, यानी इनके मन में जो है ना संभावना छा गई, यानी इनका मन जो है भ्रमित हो गया। कहीं दो परियों कहीं मार्ग भूली, ये कह रहे हैं कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं फिर कहीं मैं अब द्वारिका आयो, या मैं फिर वापस द्वारिका में ही तो नहीं आ गया। भवन बिलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। गांव के बीच में इधर उधर घूमते घूमते भगवान की लीला का ये जो है बड़े अच्छे ढंग से दर्शन कर रहे हैं और अपनी मड़ई को ढूंढ रहे हैं। पूछत पाड़े फिरे सब सो, सभी से पूछते फिर रहे हैं, यानी पूछते हुए घूम रहे हैं, पर अपनी झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पाते। कैवा टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनईन हती, कहल गजराज उठाड़े महावत। भूमि कठोर पैरात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुर तो नहीं को दोसवा, प्रभु कै परतापत दाखन भावत। अब देखिए वहाँ पे क्या होता है, कै वह टूटी सी छानी होती, यानी ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो मेरी टूटी फूटी मड़ैया रहती थी, झोपड़ी होती थी, अब यहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, अब तो यहाँ बड़ा ही धाम बन गया, यानी राजमहल बन गया है सोने से। कंचन का अर्थ होता है सोना, यहाँ पे कह सकते हैं कि सुनारा धाम बन गया है। कै पग में पन ही न हती, कभी सुदामा जी के पैरों में पन ही नहीं हुआ करती थी। कहाँ लय गजराज उठाड़े महावत, और अब उनको कहीं पर भी आना जाना है तो महावत जो है, यानी हाथी को जो चलाने वाला है, वह हाथी लेकर के खड़ा रहता है, यानी नौकर चाकर तैयार हैं इनकी हर एक सेवा में। भूमि कठोर पे रात कटे, कभी ये जमीन पर ही सो जाया करते थे, लेकिन अब कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, अब इनको कोमल यानी बहुत ही मखमली मुलायम सेज पर, यानी बिछौने पर, बेड पर भी इनको नींद नहीं आ रही है। कै जुर तो नहीं कोदो सवा, कभी इनको कोदो और सवा भी भरपेट नहीं मिल पाता था, यानी अनाज की एक या ना वेराइटी है, एक प्रकार का अनाज है कोदो और सवा, आज बहुत कम देखने को मिलता है। तो एक समय ऐसा था जब इनको कोदो और सवा भी खाने को नहीं मिल सकता था, मतलब हम कह सकते हैं कि इनको भरपेट खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल पाती थी। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हर प्रकार के स्वादिष्ट भोजन भी अब इनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इस प्रकार यह सुदामा चरित जो है हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। अब एक काम आपका है कि आप इसे समझिए अच्छे से और अपने मित्रों में भी शेयर करें। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस भी मैंने बताया है, आप प्लेलिस्ट में देखिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शेयर करने में आपका कुछ और जाने वाला नहीं है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो आप शेयर ज़रूर करिएगा, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें। आपके किसी भी कार्य से
किसी को कष्ट ना हो, हर समय सामाजिक और देश हित में ही निर्णय लें, कुछ भी करें सामाजिक हो, देश की भलाई के लिए हो, इंसानियत रहे,